सीलिंग फैन ही हमारे पास सीलिंग फैन है। इसमें हमारी 3 पंखुड़ियाँ है और एक रॉड लगा हुआ है जो इसको पंखे को और जो हम सीलिंग में हुक लगा होता है उससे कंपेंट करते हैं, दोनों को ज्वाइंट करते हैं। उनके लिए ये 2 कप्पे लगे रहते हैं, प्लेट जो कवर होता है जो एक नीचे पंखे के हिस्से को ढकता है और एक दूसरे ऊपर वाले हिस्से को ढकता है। उसके बाद हमारे पंखे में ये स्क्रू होते हैं जो हम इसको टाइट खोलते हैं या टाइट करते हैं। इसको जब हम पंखे लगाते हैं तो इसको टाइट करते हैं और जब ये पंखे खोलते हैं तो हम इसको खोल करके हटाते हैं, ठीक है। फिर हम इसको ज्वाइन करके इसमें ये हुक होता है, क्लैंप हुक होता है, इसको हम इस पे पंखे के साथ ज्वाइन करते हैं। ऐसे ज्वाइन करने के बाद हम ये नट चलाते हैं इस पे और इसको टाइट करते हैं। इसको चाबी या प्लास से हम टाइट करते हैं, इसके ऐसे टाइट करते हैं। फिर इसके द्वारा हम एक पिन लगाते हैं जो ये नट स्लिप होकर के बाहर नहीं आएगा, ऐसे हम पिन लगाते हैं। फिर हम इस पंखे को ऊपर सीलिंग से जो हुक होता है उसमें हुक द्वारा लटकाते हैं। अशोक जी, हमें बताइए इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। जैसे कि हम देख सकते हैं एक फ़ैन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 विंग्स आप देख रहे हैं। ये मेटल रॉड होती है जो डाउन रॉड बोलते हैं जिसे हम, इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। ये देखिए हम इस पंखे को खोल रहा हूँ, दोबारा इसको खोल करके आपको बता रहा हूँ। एक एक चीज़ को मैं खोलता जा रहा हूँ। अशोक जी, हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे खोलते हैं एक पंखे को, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमें बताएंगे। इस पंखे को मैंने पहले तो ये क्लैंप को खोल लिया। अब इसकी ये जो हमारे कवर हैं इन कवरों को खोलता हूँ। ये हमारे कवर दोनों ऊपर को उड़ जाते हैं। फिर हम इस पंखे को यहाँ एक लगा हुआ नट बोल्ट को खोलते हैं। ये नट बोल्ट को खोलने के बाद हमारी ये रॉड बाहर आ जाती है। हम इस पंखे के कनेक्शन को यहाँ से छुड़ा लेते हैं। पंखे जो हमारा ये रोड है, ये हमारा रोड अलग हो गई प्लेट के कवर के साथ। आप देख सकते हैं ये रॉड अशोक जी ने अलग कर दी है, इसके कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैं इस पंखे में लगे हुए कैपेसिटर को खोल रहा हूँ। कैपेसिटर को खोलने के लिए सबसे पहले उसके कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम इसके कनेक्शंस को हटा देंगे। ये हमारा कैपेसिटर अलग हो गया, पंखे से अलग हो गया ये। फिर पंखे में लगे हुए कनेक्शन पॉइंट को हम खोल लेते हैं बाहर। ये पंखे में लगे हुए प्लास्टिक के कनेक्शन पॉइंट होते हैं, इसको हम खोल के बाहर रख लेते हैं। फिर हम पंखुड़ियों को अलग करते हैं। हम इन चीजों को खोल करके पंखुड़ियाँ अलग अलग कर देंगे। अशोक जी, हमें बताइए सीलिंग फैन में 3 ही विंग्स होते हैं? नहीं, किसी किसी सीलिंग फैन में 4 भी होते हैं और किसी किसी में 3 ही होते हैं। अधिकतर सीलिंग फैन में 3 ही पंखुड़ियाँ मिलेंगी आपको। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है कि 3 विंग्स ही क्यों यूज होते हैं एक सीलिंग फैन में? ये फैन जो होता है, फैन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए 3 इसलिए यूज होते हैं कि 3 बैलेंस के बराबर चलते हैं। और 4 भी लगाते हैं, जिसमें जिन पंखों की 4 की पॉइंट होती है वो 4 स्लिप पंख लगाते हैं, उसमें उनकी पंखुड़ियाँ जो छोटी होती हैं। हमने अब ये पंखुड़ियाँ खोल करके अलग कर दिया है। हम इस पंखे को कवर को खोल रहे हैं। अब
हमारा कवर इसमें चिपका हुआ है, इसको हम थोड़ा झटका देंगे ऐसे। झटका देने के बाद ये हमारा वायर है जो हम इस पाइप के अंदर लेंगे। वायर पाइप के अंदर हो गया, इसलिए कि ये वायर कटेगा नहीं। ये ढक्कन को मैंने ऊपर उठा लिया और ये हमारा रोटर बोलता है जो एल्युमिनियम का होता है। इस पंखे में लगे हुए बैंडिंग जो होता है हमारा जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर जिसमें हम कॉइल लगाते हैं। ये कॉइल 35 इंच या 36 इंच की होती है। इसमें हमारा ये पहला जो बाहर वाला राउंड होता है 350 का आता है और दूसरा राउंड होता है 325 का होता है। हम आपस में इनको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम ऐसे 3 पॉइंट निकालते हैं। तीनों पॉइंट को ऐसे तारों में जोड़ते हैं। फिर हम इसको इस एथी को रखते हैं, रोटर को रखते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं सीलिंग फैन में इंडक्शन मोटर यूज होती है, जिसके स्टेटर और रोटर पार्ट्स अभी हमें अशोक जी ने समझाए हैं। फिर हम इस कवर को लगाते हैं। सीलिंग फैन के पार्ट्स को असेंबल करते समय हमें रोटर और स्टेटर को उसके ठीक पोजीशन पे सेट करना चाहिए। उसके बाद हम देख रहे हैं मेटल कवर से मोटर को बंद करते हुए।